साथियों, बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र यानी धर्म सिंह देओल का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान का बेटा सनी देओल कट्टर हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, जो इंसान खुद भारतीय जनता पार्टी का सांसद रह चुका है, आखिरकार क्यों उस धर्मेंद्र ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गपशप टीवी में। तो दोस्तों, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी और किसका दबाव था? क्या जब 1975-1980 के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का दबदबा पूरी तरीके से कायम था, तो क्या अंडरवर्ल्ड के दबाव के चलते बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र को हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाना पड़ा? या फिर जब उनकी बॉलीवुड में फिल्में नहीं चल रही थीं और 1975 से 80 के दौर में बॉलीवुड पर सलमान खान के पिता सलीम खान और जावेद अख्तर जैसे दिग्गज राइटर जिन्होंने शोले जैसी हिट फिल्में दी हैं, उनके दबाव में धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया? या फिर कोई और बड़ी वजह जिसकी वजह से धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया? दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो, मगर उससे पहले आइए हम जानते हैं थोड़ा सा बॉलीवुड के इस दिग्गज हैंडसम कलाकार धर्मेंद्र की जिंदगी के बारे में। साथियों, बॉलीवुड के सबसे हैंडसम, डैशिंग, स्टाइलिश अभिनेता धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के सहनीवाल गांव के एक जाट सिख परिवार में हुआ। धर्मेंद्र के पिता का नाम किशन सिंह देओल और माता का नाम सतवंत कौर था। धर्मेंद्र के पिता किशन सिंह देओल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक थे और माता हाउसवाइफ थी। धर्मेंद्र जी ने हाई स्कूल से लेकर इंटर तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की, जिस स्कूल में उनके पिता प्रधानाध्यापक थे। सन 1952 में, यानी जब धर्मेंद्र 17 साल के थे, तब तक धर्मेंद्र के मन में फिल्मों में जाने को लेकर या हीरो बनने का कोई भी शौक दूर दूर तक नहीं था। लेकिन एक बार उनके बचपन के दोस्त गुरुप्रीत ने धर्मेंद्र से फिल्म देखने की बात कही। सिनेमा हॉल धर्मेंद्र के घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था, यानी 3 मील से ऊपर। और उस दौर में धर्मेंद्र जी के पास न तो साइकिल थी और मोटरसाइकिल तो दूर दूर की बात है। धर्मेंद्र ने तो पहले साफ तौर पर मना कर दिया कि भाई मैं उतनी दूर तक नहीं जा सकता पैदल। लेकिन जब धर्मेंद्र के दोस्त ने बार बार उनसे कहा कि नहीं, आपको चलना है, तो धर्मेंद्र राजी हो गए फिल्म देखने के लिए। और उस समय सिनेमा हॉल में उस दौर की मशहूर खूबसूरत हीरोइन सुरैया की फिल्म दिल लगी सिनेमा हॉल में लगी हुई थी। और धर्मेंद्र जी ने जब दिल लगी मूवी देखा तो वो सुरैया की खूबसूरती और अदाकारी के इस कदर दीवाने हो गए कि लगातार 40 दिन, जी हां साथियों, लगातार 40 दिन धर्मेंद्र ने इस मूवी को बार बार देखा। और यहीं से धर्मेंद्र के मन में हीरो बनने का सपना सजने लगा। लेकिन हीरो बनने के लिए मुंबई जाना जरूरी था, जिसके लिए बहुत सारे पैसे होने भी जरूरी थे। और धर्मेंद्र जी ठहरे गरीब। उन्होंने अपने मन को मार के फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने रेलवे में 140 रुपए प्रति माह में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन वहां उनका मन लगता नहीं था भैया। और क्यों लगता वो तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर बता रहा हूं। सुरैया, जिनकी मूवी उन्होंने 40 बार लगातार देखी थी, और सुरैया जी की यही दीवानगी धर्मेंद्र जी की नौकरी ले डूबी। 2 साल नौकरी करने के बाद एक दिन धर्मेंद्र जी ने सब कुछ छोड़ दिया और जिस स्टेशन पर वो क्लर्क की नौकरी करते थे, उसी स्टेशन से उन्होंने मुंबई के लिए गाड़ी पकड़ ली। और करोड़ों भारतीय नौजवानों की तरह हीरो बनने का सपना और सुरैया जी से मिलने का सपना सजा धर्मेंद्र जी माया नगरी मुंबई पहुंच गए, जो उस समय बंबई के नाम से मशहूर था। बंबई पहुंचने के बाद ना तो धर्मेंद्र जी के पास रहने के लिए कोई घर था, ना ही कोई रिश्तेदार, और ना ही खाने के लिए 2 वक्त का खाना था। पंजाब का ये सीधा साधा नौजवान, जिसकी हाइट लगभग 6 फुट थी और गोरा रंग, जो दिखने में हैंडसम तो था ही, लेकिन साथ में पंजाब से होने के नाते पहलवान भी दिखता था। ऐसे में धर्मेंद्र जी जिस किसी भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास फिल्मों में रोल मांगने के लिए जाते थे, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें साफ तौर पर मना कर देते थे और कहते थे कि पाजी, आपकी हाइट और आपकी पर्सनालिटी देखकर यही लगता है कि आप फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अखाड़े में पहलवानी के लिए बने हुए हैं। इसीलिए अभी समय है, आप पंजाब लौट जाइए। लेकिन धर्मेंद्र जी ने हार नहीं मानी। वो लगातार डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बॉलीवुड के लेखक के पास काम मांगने के लिए जाया करते थे, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ लगती थी।
इस दौरान जब पैसे खत्म हो गए तो धर्मेंद्र जी को खाने के भी लाले पड़ गए, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया। और एक इंटरव्यू के दौरान धर्मेंद्र जी ने बयान दिया था कि एक बार तो उनकी जेब में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो भूख की वजह से बेहोश हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और डॉक्टर्स ने जब उनकी स्थिति देखी तो उन्होंने कहा कि इन्हें दवा की जरूरत नहीं बल्कि भरपेट खाने की जरूरत है। संघर्ष का सिलसिला यूं ही साल भर चलता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर जो आपके हौसलों में उड़ान हो तो मंजिल एक न एक दिन जरूर मिलती है। धर्मेंद्र जी के साथ भी यही हुआ जब 1959 में एक दिन फिल्म फेयर प्रतिभा पत्रिका में धर्मेंद्र की दी गई तस्वीर ने अवार्ड जीता, और जिसकी वजह से वो पूरे मुंबई में चर्चा का विषय बन गए। इसी दौरान धर्मेंद्र जी को पहली बार फिल्मों में काम करने का मौका मिला। फिल्म दिल भी तेरा और हम भी तेरे में इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे अर्जुन हिंगोरानी, और इसमें फिल्म के लिए धर्मेंद्र जी को 51 रुपए मिले थे। जी हाँ, 51 रुपए, जिसकी धर्मेंद्र जी ने वहीं बैठे बैठे शराब पी ली थी। हालांकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्लीज अगर आप शराब या सिगरेट पीते हैं तो कृपया इसे छोड़ दें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र जी को फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो, लेकिन एक बेहतर फिल्म और एक बेहतर काम की तलाश आज भी थी। इस दौरान सन 1959 से लेकर सन 1965 तक धर्मेंद्र जी ने कई फिल्मों में जैसे सूरत और सीरत, बॉयफ्रेंड, बंदनी, दिल ने फिर याद किया, दुल्हन एक रात की, पूजा के फूल, आंखें, आई मिलन की बेला फिल्म आदि में काम किया। इन फिल्मों से धर्मेंद्र जी ने एक रोमांटिक हीरो के तौर पर खुद को स्थापित तो कर दिया था, लेकिन एक बेहतरीन फिल्म की तलाश अभी भी थी। और धर्मेंद्र जी की यह तलाश पूरी हुई सन 1966 में, जब बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ओपी रल्हन ने अपनी फिल्म फूल और पत्थर के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रहे थे जो रोमांस के साथ साथ एक्शन भी कर सके। और धर्मेंद्र जी के अंदर रोमांस तो कूट कूट कर भरा था, और उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी बिल्कुल पहलवानों जैसी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि धर्मेंद्र जी बिल्कुल एक्शन फिल्मों के लिए ही बने हैं। और इस फिल्म के लिए ओपी जी ने धर्मेंद्र जी को अपनी फिल्म के लिए साइन किया, और ये फिल्म धर्मेंद्र की जिंदगी की गोल्डन जुबली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने धर्मेंद्र जी को वो मुकाम दिला दिया जहां से वो फिल्मी जगत में रातों रात स्टार बन गए। फूल और पत्थर 1966 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी के साथ हीरोइन थी उस दौर की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी, जिन पर करोड़ों भारतीयों का दिल फिदा था। सन 1966 के बाद सन 1975 धर्मेंद्र के लिए जुबली ईयर साबित हुआ जब फिल्म शोले आई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी और लेखक थे सलमान खान के पिता सलीम खान। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी के साथ थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, और हीरोइन के तौर पर थी जया भादुड़ी और हेमा मालिनी। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने वीरू का किरदार निभाया था, जो सदा सदा के लिए भारतीय सिनेमा में अमर हो गया। इस फिल्म के डायलॉग बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, और कुत्ते मैं तेरा खून पे जाऊंगा। और जब 50-50 कोस दूर बच्चे रोते हैं तो माँ कहती है बेटा चुप जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इतना फेमस हुआ कि आज भी लगभग 45 सालों के बाद भी लोगों की जुबान पर ऐसे आते हैं कि जैसे ये मूवी कल ही रिलीज हुई हो। और इसी मूवी से शुरू हुई धर्मेंद्र के इस्लाम धर्म को स्वीकार करने की कहानी। दरअसल साथियों, आपको बता दें कि फिल्म में धर्मेंद्र के अपोजिट हीरोइन थी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी उस दौर की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा थी, और हेमा मालिनी की खूबसूरती और अदाकारी पर धर्मेंद्र ऐसे फिदा हुए कि उन्होंने मन बना लिया कि वो हेमा मालिनी से शादी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त धर्मेंद्र जी पहले से ही शादीशुदा थे। धर्मेंद्र जी ने पहली शादी प्रकाश कौर से सन 1954 में की थी, जब वो महज 19 साल के थे, और इस शादी से उनके 2 बच्चे थे, जिनका नाम सनी देओल और बॉबी देओल है। हालांकि धर्मेंद्र जी हिंदू धर्म से थे, इसलिए हिंदू धर्म से सिर्फ एक ही शादी को मान्यता दी जाती थी, जिसकी वजह से वो लीगल तौर पर हेमा मालिनी जी से शादी नहीं कर सकते थे जब तक वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक ना दे दें। लेकिन धर्मेंद्र जी प्रकाश कौर को तलाक देना नहीं चाहते थे, और वो प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए ही हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सन 1980 में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया।
सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी से शादी करने के लिए। इस्लाम धर्म का सब कार्य करने के बाद धर्मेंद्र जी ने अपना नाम दिलावर खान रखा और हेमा मालिनी का नाम आयशा। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद धर्मेंद्र जी ने सन 1980 में ही हेमा मालिनी जी से शादी कर ली और 1981 में उनकी शादी से पहली बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम ईशा देओल, और सन 1985 में दूसरी बेटी हुई जिसका नाम अहाना देओल रखा। तो साथियों, ये था धर्मेंद्र जी के इस्लाम कबूल करने का वो सच जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। साथियों, धर्मेंद्र जी की ये कहानी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और साथ ही आप अगली बायोग्राफी या अगली जीवनी किस हीरो के बारे में या फिर किस हीरोइन के बारे में जानना चाहते हैं वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। फिलहाल चलते चलते हमारे YouTube चैनल गपशप टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।